आदिल साहब, आपको क्या लगता है अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इस बात से मुत्तफिक होना, इस डेट से स्पेशली मुत्तफिक होना कितना ज़रूरी है और क्या ये मामला अब खुश असलूबी से हल हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार है अनाउंसमेंट की डेट का, तो वो आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 है, इसमें है कि जब भी प्रेसिडेंट असेंबली डिज़ाल्व करेगा तो वो विद इन 90 डेज़ इलेक्शन की अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट करेगा। तो ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक हो गया। अब क्या हुआ फिर, इसके अलावा आर्टिकल 224 है, उसमें भी यही है कि दो तरीके हैं, या तो टाइम पूरा हो जाता है तो फिर 60 डेज़ हैं, अगर प्रेसिडेंट डिज़ाल्व करता है ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो फिर ये इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने हैं। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, तो एज़ पर माई हम्बल व्यू जो फॉलो होना चाहिए था वो तो यही है। ठीक है। अब इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में 2023 में एक अमेंडमेंट की गई। वो अमेंडमेंट क्या है जी कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अनाउंस द डेट और डेट्स एज द केस मे बी फॉर जनरल इलेक्शन। तो ये जो सेक्शन इंसर्ट की गई है वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, ठीक है, लेकिन जो शुरू होती है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें, अदरवाइज भी अगर इलेक्शन एक्ट में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजन आपस में मुतसादम होती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चूँकि सर हमारे पास वक्त मुख्तसर है, हमने ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ना है, मुख्तसरन हमें बता दीजिए कि आपको क्या लगता है सदर मुमलिकत इस फैसले से मुत्तफिक हो पाएंगे, इस तजवीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे? बात यह है कि सदर मुमलिकत डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि टाइम तो गुजर चुका है, उसमें डिलिमिटेशन और कुछ बाकी इश्यूज ऐसे हैं कि अब अल्टीमेटली इस आज अगर वो सारा प्रोसेस भी शुरू करें तो इलेक्शन 90 डेज़ में हो नहीं सकते थे। तो फिर अल्टीमेट जो उसके पास चॉइस होगी, प्रेसिडेंट के पास वही होगी कि ताकि उनकी किसी काम की वजह से इलेक्शन रुके ना, तो वो एडमिट करेंगे। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन